आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और पुरस्कार एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन किसको क्या पुरस्कार मिला है और किस रचना में मिला है। और कभी कभी सन भी पूछ लेता है। अगर उसी समय की अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो अगर उसी साल कोई पुरस्कार मिला हुआ है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य है, व्यास है अगर हिंदी में, तो उस अगर वर्ष एग्ज़ाम कोई हो रहा है तो वो वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें ध्यान देना है। और यहाँ पे ये पूछता है कि कौन सा किसको पुरस्कार दिया गया है और इसके लेखक कौन है और ये किस रचना पे मिला हुआ है। ज़्यादातर ये पूछता है इसके लेखक कौन है और इस रचना किस रचना पे मिला हुआ है, ये पूछता है। तो ठीक है, आप लोग आज नोट करिएगा। यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, जैसे टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, ज़्यादातर इससे यहाँ से ज़रूर पुरस्कार से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। तो आज हम लोग पुरस्कार में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो है पढ़ेंगे। तो इसमें नोट करना है ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसमें देखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको किसको मिला है और किस रचना पे मिला हुआ है और इसका सन भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं कि जो है किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस लेखक को मिला हुआ, अगर 4 ऑप्शन दे दे तो उसमें से वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर 4 रचनाएँ दे दे, उसमें कोई अगर व्यास की कोई जो पुरस्कार मिला उस रचना को रख दे तो आपसे पूछेगा इसमें कौन सा ऐसा रचना है जिस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला हुआ। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें इसमें नोट करना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले जो है 1968 में, डेट याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। 1968 ईस्वी में जो वो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन, ये लेखक है। इनको हम लोग छायावाद में भी पढ़ेंगे। तो 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को मिला हुआ है किस रचना पे? चिदंबरा के लिए मिला हुआ है। किस पे? चिदंबरा के लिए। तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। फिर उसके बाद 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को, इनको जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना थी उर्वशी। और हमें ज़्यादातर अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय जो पुरस्कृत रचनाएं हैं उस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मान लीजिए सुमित्रा नंदन पंत है, अगर इनकी और भी रचनाएं हैं, अगर इसमें अगर पुरस्कृत इनकी जो रचना है, मान लीजिए चिदंबरा है, और रचनाओं के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इस पर क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। जो पुरस्कृत रचनाएं हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला जो लेखक हैं आगे को दिया गया है, उनको जो है 1978 ईस्वी में, ये हमें रट लेना है।
ठीक है, वो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 1978 ईस्वी में अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला है? अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। इम्पॉर्टेंट लेखक है और इनको जो है कितनी नाव में कितनी बार के लिए पुरस्कार दिया गया है? कितनी नावों में कितनी बार, एक में ही है, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसको? अज्ञे को 1978 ईस्वी में। फिर 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा के लिए पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा को यामा के लिए पुरस्कार क्या है मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उनकी रचना थी यामा। यामा पे इन्हें जो है 1982 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसी तरह से अगले जो लेखक है 1992 में नरेश मेहता को यही से जो है संपूर्ण साहित्य जो पुरस्कार जो मिला था संपूर्ण साहित्य पर, तो सबसे पहले स्टार्ट जो है नरेश मेहता से हुआ है। और ये जो है नरेश मेहता नहीं, नरेश वर्मा, इनको जो है मिला है कब? 1992 में। और यही से जो है संपूर्ण साहित्य पुरस्कार मिलना जो है शुरू हुआ। जो है संपूर्ण साहित्य जो है यहीं से स्टार्ट हुआ। फिर जो है अगले जो लेखक हैं उनका नाम है निर्मल वर्मा। और निर्मल वर्मा फिर उनको दूसरी जो है निर्मल वर्मा है, इनको भी संपूर्ण साहित्य पे मिला था। और कब मिला था? 1999 ईस्वी में। और इनको भी संपूर्ण साहित्य पर ही मिला है। संपूर्ण साहित्य पर कब? 1999 ईस्वी में निर्मल वर्मा को। फिर उसके बाद जो है कुंवर नारायण को जो है 2005 ईस्वी में दिया गया था संपूर्ण साहित्य पर। - 2005 ईस्वी में कुंवर नारायण को मिला था। इनको भी संपूर्ण साहित्य पर ही दिया गया है। कुंवर नारायण। और इसी के साथ जो है 2009 ईस्वी में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन से दो लेखक थे जिनको जो है दो लोगों को एक साथ जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए। तो 2009 ईस्वी में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को जो है संपूर्ण साहित्य के लिए जो पुरस्कार दिया गया था। कब? 2009 में।
तो वो दो जो लेखक हैं उनका नाम है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। अमरकांत प्लस श्रीलाल शुक्ल, इन दोनों लोगों को एक साथ जो है संपूर्ण साहित्य मिला था। संपूर्ण साहित्य पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कब? 2009 में अमरकांत श्रीलाल शुक्ल को। ये संपूर्ण साहित्य जो है संपूर्ण साहित्य पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले ये ध्यान देना है कि नरेश वर्मा को दिया गया। अगर ये पूछे कि वो कौन से दो लेखक हैं जिनको जो है संपूर्ण साहित्य पर जो है एक साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। और ये पूछे, अगर डेट पूछ ले तो 2009 ईस्वी में दिया गया था। 2009 ईस्वी में दिया गया था। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इस तरह से 2013 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को दिया गया था। 2013 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को 11 लाख रुपए की प्रशस्ति पत्र वाग्देवी प्रतिमा भी दी गई थी, और ये इनको भी संपूर्ण साहित्य पर ही मिला है। किसको? केदारनाथ सिंह को। एक केदारनाथ अग्रवाल है, तो वो नहीं, कौन है? केदारनाथ, यहाँ पे सिंह को दिया गया था, अग्रवाल को नहीं, ठीक है। केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य पे मिला था। और ये जब संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें जो है 11 लाख की जो है प्रशस्ति दी गई थी। इसी तरह से 2017 ईस्वी में कृष्णा सोबती को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दो 2017 ईस्वी में कृष्णा सोबती को। कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। एक मिनट रुकिए आप लोग। तो हम लोग जो है ये देख रहे हैं कि 2017 में कृष्णा सोबती को जो है संपूर्ण साहित्य पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो एक बात हमें और ध्यान देना कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पुरस्कार जो है केवल हिंदी भाषा में जो है जिन जिन लेखकों को जिस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उसको हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हिंदी के अंतर्गत हिंदी में जिनको जिस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है तो हर भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे हिंदी भाषा को ध्यान देना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो ज्ञानपीठ का पुरस्कार का जो शुरुआत जो है 1965 में हुई है। ये पुरस्कार जो है मिलना जो है
65 में, 68 हम यहाँ लिख दिए हैं, 1965 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था देना और ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और सबसे पहले पूछा जाए कि किस व्यक्ति को जो है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो हमें ये बताना है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको? शंकर कुरूप को दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुई तो 1965 बताना है, और किसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इनको जो है किसको, शंकर कुरूप को दिया गया था। अगर हिंदी भाषा पूछा जाए तो 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को जो है चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, हिंदी भाषा में। और इस तरह से 2017 में कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य पर पुरस्कार मिल चुका है और इतने लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया है। तो आज हम लोग इतना ही। कल जो है पुरस्कार में ही सरस्वती पुरस्कार किसको किसको मिला है, व्यास मिला है, ये सब जो है हम लोग पढ़ेंगे।